हेलो साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार दरोगा जंक्शन पे। और एक बहुत ही बड़ी खबर जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएससी एमटीएस से संबंधित। देखिए, कुछ अंदरूनी कुछ बाहरी ये सब नई चीजें नहीं होती हैं। चीजें जो भी होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, अभी समझाऊंगा। एसएससी एमटीएस एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें लाखों बच्चे प्रिपेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एसएससी एमटीएस जो है वो 10th पे है, यानी कि आप अगर 10 पास भी हैं और 18 वर्ष आपके पूरे हो चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है और यहाँ पे जो है इसके इंतज़ार भी बहुत सारे लोग करते हैं हर साल। एक परीक्षा होती है इसमें, सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए वैकेंसी का इंतजार हो रहा है। सबसे पहले मैं अगर एसएससी एमटीएस के बारे में आपको बताना चाहूँ कि एसएससी एमटीएस क्या है, तो जो एसएससी एमटीएस है यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें केवल और केवल अभी हवलदार के पोस्ट का, ठीक है, हवलदार के पोस्ट का ही जो है वो अभी तक आया है रिजल्ट, है ना। एमटीएस के रिजल्ट का अभी वेट हो रहा है। एमटीएस का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, पेंडिंग में है, ठीक है। और ये जल्दी ही आने की संभावना है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले इस बार 2025 में हो गया था। तो अगर मैं एमटीएस के रिजल्ट की बात करूं कि रिजल्ट कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो आप ये मान के चलो एमटीएस का जो रिजल्ट है वो सितंबर फर्स्ट वीक में या अगस्त लास्ट वीक तक आपको देखने के लिए मिल सकता है एमटीएस का रिजल्ट, ठीक है। अभी तक ये रिजल्ट नहीं आया है और इसका इंतजार हो रहा है। अच्छा, अगर मैं एमटीएस के बारे में बात करूँ तो एमटीएस जो ये 10th पास है केवल, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत यही कि आप 10th पास होने चाहिए, 18 ईयर आपका एज होना चाहिए, है ना। और 18 से 27 होता है एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप 18 से 25 का होता है, ये ठीक है। दो ग्रुप इसके एज ग्रुप होते हैं, इसमें 18 से 27 और 18 से 25 दो, और 10th पास आपका होना चाहिए। साथ ही अगर एमटीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल एक एग्जाम होता है, ठीक है, वन एग्जाम, यानी कि प्री केवल होता है। और सेम सिलेबस होता है जैसे एसएससी का आपका बाकी सिलेबस होते हैं। जैसे आप सीजीएल पकड़ लो, एमटीएस के बाद अगर आप सीएचएसएल की बात कर लो, इसको पकड़ लो, ठीक है, जीडी पकड़ लो, तो ये सारे सिलेबस जो है वो आपका सेम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई 2026 का जो रिजल्ट, सॉरी, नोटिफिकेशन है वो कब तक आप देख सकते हो। देखो, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करें कि एमटीएस एसएससी के जो वेबसाइट है ना, उस पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप देखो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 जो है, इसका 31 3 2026 को एडवर्टीजमेंट आने का डेट दिया हुआ था, और 30 4 यानी अप्रैल तक क्लोजिंग का डेट दिया हुआ था, और मई जून 2026 तक ये होना था। लेकिन नहीं हुआ, है ना, ये इस डेट पे नहीं हुआ। और सीजीएल जो है एक ऐसा मुख्य एग्जाम है, मतलब मेन एग्जाम आप कह सकते हो, एसएससी का एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, और इसमें जो डिले है वो यहाँ पे आपका बहुत लंबा देखने के लिए मिला है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सीएचएसएल की बात करें तो इसमें भी डिले है। सीएचएसएल का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कुछ नहीं आया है सीएचएसएल 2026 का, क्योंकि जुलाई से सितंबर तक इसके एग्जामिनेशन होने थे। अब अगस्त में तो सीजीएल के एग्जाम नहीं होंगे, सितंबर में इसके एग्जामिनेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। सितंबर लास्ट से लेके, है ना, सितंबर, क्योंकि सितंबर में जो सीजीएल से पहले आने वाले जो एग्जामिनेशन है, जो फॉर्म आए हैं, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का है, इससे ये सीजीएल से पहले आया है। तो इसमें जो है आपका इसके एग्जाम जो है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 9 सितंबर से, 9 सितंबर से 12 सितंबर तक ये एग्जामिनेशन चलेंगे, ठीक है। तो ये सितंबर लास्ट तक होगा, यानी डिले कितना हुआ, जून मान के अगर मैं चलूँ तो जुलाई अगस्त और सितंबर, यानी कि 2 महीने का यहाँ पे साफ साफ डिले हर एक एग्जाम में एसएससी के इस बार 2026 में 2 महीने का डिले हो रहा है, ठीक है, 2 मंथ। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कब आना था, जून में आना था, और 31 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाने थे। तो आप ये मान के चलो कि 31 जुलाई को नहीं आया तो जुलाई के बाद अगस्त, इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। सितंबर, सितंबर मिड में, ठीक है, मिड से लेके लास्ट, इनके बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा।
ठीक है, इनके बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ये आप 100% मान के चलो। और जो एग्जामिनेशन है, इनके एग्जामिनेशन नवंबर में होंगे। ठीक है, नवंबर दिसंबर में इसके एग्जामिनेशन आपके होंगे एसएससी एमटीएस के 2026 के। तो ये आपके एग्जामिनेशन जो हैं वो नवंबर दिसंबर में होंगे। यानी अब आपके सामने एक चुनौती ये है बच्चों, ये आप मान के चलो, है ना, कि अरे ये क्या हुआ, ठीक है, चलिए, तो ये आप मान के चलिए कि जो एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, इसमें आपके पास अभी फिलहाल अगर हम आज के दिन से देखें, तो आज के दिन से आपके पास एक अच्छा खासा समय जो है यहाँ पे आपके पास बच गया है। ठीक है, तो इस समय को आप यूटिलाइज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज कीजिए। किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसमें आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे एसएससी में एमटीएस की अगर मैं बात करूं, एमटीएस 2026 की मैं बात करूं, तो अभी आपके पास जो समय है वो पूरा पूरा, जो नोटिफिकेशन के बाद भी समय बचेगा, अगर मैं सितंबर की बात करूं, सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का समय है, यानी कि कुल मिला के आपके पास 3 महीने का समय है। और आप ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम पढ़ेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है ना, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके चारों सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ्स हो गया, है ना, चाहे आप मैथ्स उठा लो, है ना, चाहे आप रीजनिंग उठा लो, चाहे आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, है ना, इन सभी सब्जेक्ट को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी हाई गई है। ठीक है, और वैकेंसी की अब हम बात करेंगे, मेन जो बात है वो वैकेंसी की बात करेंगे। तो कट ऑफ जो होता है वो ज़्यादातर वैकेंसी पे ही डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। तो अब आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको बस मैंने बता दिया कि कुल मिला के 3 महीने का टाइम है। तो अब आप प्रिपरेशन में अपने लग जाओ और डेली आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको समय दो, है ना। डेली कम से कम 4 से 5 घंटे तो आप मिनिमम दो, अगर रोजगार भी कर रहे हो, आप नौकरी भी कर रहे हो तब भी। अब वैकेंसी की अगर हम बात करें कि वैकेंसी कितनी आएगी इस बार, वैकेंसी 2026 में, तो आप ये मान के चलो कि अप्रॉक्स 10,000 से 11,000 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इतनी आपकी वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। ठीक है, नंबर जो है ये अच्छा खासा है, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को लंबा समय देकर यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फाइनली कुल मिला के मोटा मोटी अगर हम आपको ये बताएं कि जो डेट आएगा वो सितंबर मिड में या लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन का डेट आ जाएगा, और एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर तक होंगे। 10,000 से 11,000 वैकेंसी होगी। आपके पास कुल 3 महीने का समय है। प्रिपरेशन आप बढ़िया से करते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ और क्लासेस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।